को जो अटेंड कर रहे थे उन्होंने बताया कि सर मैं भी डीएवी का ही हूँ। इनका भाई तू तो हद ही करेगा यार, डीएवी के सुबह से हम गुणगान गा ही रहे थे, तू एक अलग है आदमी मिला। कैसे? ट्रे है हाथ में और तगड़े से मंद मुस्का के बता रहे हैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम डीएवी सर। हमने पूछा भाई ये कोर्स होटल मैनेजमेंट का डीएवी में ही किया था का? तो बोलते हैं कि नहीं सर, ये तो मैंने भुवनेश्वर में ही किया, लेकिन ये डीएवी में नहीं किया, डीएवी में बेसिक एजुकेशन ली। देख भैया, जिस तरह से तू हृदय से हंस हंस के खिला रहा है, हमारे भारत का ये जो हॉस्पिटैलिटी जिसको हम कहते हैं, आतिथ्य जो भाव होता है, ये कहाँ से आया? ये एजुकेशन से आया। एजुकेशन में जब प्रेम होता है तो ऐसे लोग होते हैं जो सेवा भी कर रहे हैं, तो ये नहीं कि जल्दी से ख़त्म हो ड्यूटी और निकलूँ मैं। अब ऐसे हो गए हैं लोग। देखिए, चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। बहुत तरक्की कर रहा है मनुष्य, लेकिन हम अभी अपनी प्रिंसिपल्स को कुछ बता रहे थे मैम कि इतनी तरक्की की है मानव ने कि पहले जो हर 5वीं दुकान होती थी वो चाट पकौड़ी या हलवाई की होती थी, अब हर 5वीं दुकान पूरी दुनिया में केमिस्ट की होती है। ये बदला है। और पहले जहाँ मंदिरों में अथाह भीड़ होती थी, आश्रमों में अथाह भीड़ होती थी, आज वो भीड़ हॉस्पिटलों में चल रही है। एक एक बेड पे 3-3 लिटा रखे हैं। ये हम बदले हैं। ऐ मेरे मनुष्यों, बस मेरी एक निवेदन है, क्योंकि आज भी हम यही बता रहे थे अपनी टीम को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत हैं, लेकिन उनकी ईथोस भारत जैसी नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट आज भी ऐसे हैं जहां हिंदी बोलने पे फाइन है। देखिए, तब मैं बता रहा था कि तब हमारा डीएवी क्या है। डीएवी जो है वो संस्कार पोषण करने की एक थली है। आओ, अपने संस्कारों से मत जाओ। जब हम बाहर आ रहे थे गाड़ी में स्टेज से उतर के, तो मनोज जी को हमने अपनी गाड़ी में ही खींच लिया। इनका सर आपकी गाड़ी आती रहेगी, आप हमारे साथ ही चलो। तो प्रेसिडेंट सर, कुदरतन बात है, ऐसे विचार चले तो इन्होंने फिर बताया ये संस्कारों की बात। इनका जी पहले दादा दादी नाना नानी ये चलते थे साथ। क्यों? क्योंकि साथ रहते थे। अब साथ रहते नहीं हैं। पढ़ लिख के मनुष्य इतनी तरक्की कर रहा है कि दौलत जैसे कमा लिया तो ओल्ड एज होम बनाते हैं वो। हमारे भारत में ओल्ड एज होम नहीं बनते थे, होम में ही ओल्ड लोग रहते थे। और बनते थे तो आश्रम बनते थे, धर्मालय बनते थे, देवालय बनते थे, लेकिन ये हमने कर दिया। आज मनोज जी ने एक टैग लाइन बताई कि हमने साहब ये बोला था हमारे डीएवी परिवार को, जो भी बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आएगा उनके टिकट हम देंगे। ये सुन के ही कितनी प्यारी बात लगी। तो ये जो संस्कारों का पोषण हमारा डीएवी परिवार कर रहा है, मैं इसके लिए आप सबको अनंत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक विचार और है, आज हमारे साहब के अध्यक्ष साहब के समक्ष हम रखना चाहते हैं कि संगीत के लिए, क्योंकि हम जिंदगी नहीं जीते हैं, हम जिद जीते हैं, हम चलता फिरता एक जुनून है। परमात्मा ने हमें उतारा और साहेब कुल 18 साल का करियर है। इससे पहले हम कष्टों से, विपत्तियों से उगे हैं। आई एम अ प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स। थोड़ा पानी दीजिए मैम को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐ मेरे डीएवी परिवार, अब कैलाश खेर आपके परिवार का अभूतपूर्व अंग हो चुका है, अभिन्न अंग हो चुका है। तो मैं अब परिवार में मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं के लिए पहले से हम एक चीज पूछते हैं साहब कि पहले भूख आई या भोजन, हम अपने वक्तव्यों में पूछते हैं मनुष्यों से। तो बहुत सारे विद्वान लोग अटक जाते हैं, साहब को भी देख के रखो साहब। तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। तब उसका उत्तर हम बताते हैं कि जिस प्रकार से माता पिता जब बालक आता है